जिन का काम अवामी मसाइल को इन ईवानों में उजागर करना था, वो अपनी तनख्वाहों और मराद के पीछे पड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाल ही में एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वफाकी वज़रा जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए थी, उनमें 3,19,000, जबकि वज़राए मुमलिकत जिनकी तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी, उनकी तनख्वाह 3,39,000 रुपए का इजाफा किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ वकास अहमद। नाज़रीन, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुलगती भट्टी में पाकिस्तान की गरीब आवाम झुलस रही है, लेकिन हुक्मरानों की आयाशियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो अरकान पार्लियामेंट जिनका काम अवामी मसाइल को इन ईवानों में उजागर करना था, वो अपनी तनख्वाहों और मराद के पीछे पड़े हैं, जबकि वो वफाकी हुकूमत जिनका काम अवामी मफाद आमा से मुतल्लिक पॉलिसीज़ बनाना और फैसले करना था, वो वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों के पीछे चढ़ निकले हैं। जबकि वो सदर मुमलिकत जिनका काम हुकूमती पॉलिसियों को मॉनिटर करना था, वो वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और वफाकी काबीना की तनख्वाहों में इजाफे की ऑर्डिनेंस जारी करते दिखाई देते हैं। मामला कुछ यूँ है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाल ही में एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और इस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी वज़रा जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए थी, उनमें 3,19,000, जबकि वज़राए मुमलिकत जिनकी तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी, उनकी तनख्वाह 3,39,000 रुपए का इजाफा किया गया। आमतौर के ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी किया जाता है जब कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास ना हो रहा हो, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाना था, जबकि वफाकी हुकूमत ने सदर से 2 रोज़ कबल यानी कि 3 मई को एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया, जिसके तहत वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। और अब वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की जो तनख्वाहें 1,80,000 और 2 लाख रुपए थी, वो अब बढ़कर 5,19,000 रुपये हो चुकी हैं। सदर मुमलिकत ने इस जारी सदारती ऑर्डिनेंस को 1 जनवरी 2025 से नाफिज़ुल अमल करार दिया। आम तौर के ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस 120 दिन पर मुश्तमिल होता है, और 120 दिन के अंदर हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट यानी कि पार्लियामेंट से इस ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल में मंजूर कराना लाजमी होता है। और अगर 120 दिन के अंदर ये कानून पार्लियामेंट से मंजूर ना हो, तो सदारती ऑर्डिनेंस जो 120 दिन के लिए जारी किया जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। सदर ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए न सिर्फ वफाकी वज़रा और वफाकी वज़राए मुमलिकत को पिछले 3 महीने की सैलरीज का भी जो एडवांटेज दिया, बल्कि उसके साथ साथ 120 दिन बल्कि अगले 4 महीने तक अगर कानून साजी नहीं की जाती, तो वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत इन्हीं तनख्वाहों से, जो बढ़ी हुई तनख्वाहें हैं, उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल के दौरान वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मराद में 6 करोड़, अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद में 1 अरब 16 करोड़, जबकि अरकान सेनेट की तनख्वाहों में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत व वज़राए मुमलिकत को तनख्वाहें और दर दरहकीकत वफाकी वज़रा व वज़राए मुमलिकत एक्ट 1975, जबकि अरकान असम्बली को पार्लियामेंट तनख्वाहें और अलाउंस एक्ट 1975 के तहत अदा की जाती हैं। रवां माली साल के दौरान वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों पर 27 करोड़, दीगर अलाउंसेस पर 17 करोड़, जबकि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन पर 10 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि वफाकी वज़रा को 5 करोड़ 70 लाख रुपए के दीगर अलाउंसेस भी दिए गए। इस एक्ट के तहत वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत तनख्वाहों और मराद के अलावा घर और गाड़ी रखने के भी मुजाज हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत को सरकारी रिहाइशें दी जाती हैं, और अगर वो किराए पर घर हासिल करना चाहें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर को 1,03,125, जबकि वज़ीर मुमलिकत को 93,750 रुपये किराया दिया जाता है। और अगर वो अपने घर में रिहाइश अख्तियार करते हैं, तो यही रकम जो वफाकी हुकूमत किराए के मद में देती है, वो वफाकी वज़रा खुद वसूल कर सकते हैं। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत को 22,000 यूटिलिटी अलाउंस, टेलीफोन की मुफ्त सहूलत के साथ साथ मुफ्त सफरी सहूलियात भी मैसर होती हैं। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत फ़ज़ाई सफ़र के दौरान बिजनेस क्लास, जबकि हुकूमत की इजाज़त से प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं, जबकि ट्रैवलिंग की सूरत में उन्हें 3,000 रुपये अलाउंस भी दिया जाता है।
اگر بات کی جائے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد کے حوالے سے تو رواں مالی سال کے دوران حکومت کی جانب سے 2.64 کروڑ 13 لاکھ روپے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد کے لیے مختص کیے گئے، جن میں سے 54 کروڑ روپے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں جبکہ 17 کروڑ روپے دیگر الاؤنسز کے اوپر خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ 1.92 کروڑ روپے اراکین اسمبلی کی ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن پر خرچ آیا۔ اراکین اسمبلی کو ملنے والی دیگر مراد کی بات کی جائے تو اراکین اسمبلی کو نہ صرف حکومت کی جانب سے مفت رہائش فراہم کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 4 مختلف الاؤنسز بھی اراکین اسمبلی کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریولنگ کے لیے 90,000 کا واؤچر جبکہ ایئر ٹریولنگ کے لیے 25 ایئر ٹکٹ بھی حکومت کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں، جس کا خرچہ پاکستان کی غریب عوام برداشت کرتی ہے۔ دوسری جانب بات کی جائے پاکستان کے غریب عوام کی جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی سلگتی بھٹی میں جھلس رہی ہے، تو حکومت کی جانب سے 1 مئی کو صنعتی شعبے کے لیے یوم مزدور کے اوپر ایک اعلان کیا، اور اس اعلان کے تحت جو EOBI میں رجسٹرڈ جو مزدور ہیں، خاص طور کے اوپر جو صنعتی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ملازمین ہیں، ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا اور صرف 1500 روپے حکومت کی جانب سے یہ پینشن میں اضافہ کیا گیا اور ان کی پینشن 10,000 سے بڑھا کر 11,500 کر دی گئی۔ جبکہ دوسری جانب سرکاری ملازمین کی اگر بات کریں تو سرکاری ملازمین جن کی گزشتہ سال 15% تنخواہ بڑھائی گئی تھی اور پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا تھا، حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے اور معاشی بدحالی کو اور کفایت شعاری کو جواز بنا کر پیش کرتی ہے کہ حکومت ان سرکاری ملازمین اور جو پینشن ہولڈرز ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن میں کس طرح اضافہ کرے۔ یہ دوہرا معیار ہے کہ ایک جانب وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے ساتھ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب سرکاری ملازمین، غریب مزدور اور اجرت کی تنخواہوں میں صرف 2,000 یا 3,000 یا چند ہزار جو ہو وہ اس میں اضافہ نظر آتا ہے۔